झालावाड़ जिले के बकानी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 की स्वीकृत बीमा दावा राशि एवं आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत मुआवजा किसानों के खातों में जमा कराने की मांग को लेकर बकानी तहसील मुख्यालय पर पिछले 6 दिनों से चल रहा भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बुधवार रात करीब 9:30 बजे समाप्त हो गया। धरना स्थल पर सरकार की ओर से खानपुर उपखंड अधिकारी रजत विजय वर्गीय तथा पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक नरेंद्र नागर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक चली वार्ता के बाद सरकार और किसान संघ के बीच सहमति बनी, जिसके बाद भारतीय किसान संघ ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। वार्ता के दौरान किसानों को बताया गया कि सरकार ने बीमा कंपनी के नाम 152 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का पत्र जारी कर दिया है। ये राशि अगले 3 से 4 दिनों में किसानों के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों ने जानकारी दी कि 13 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि बुधवार को ही किसानों के खातों में जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से मिले आश्वासन और राशि स्वीकृति के बाद भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। 2025 में जो खराब हुआ था 258 करोड़ रुपए का जो बीमा क्लेम किसानों को मिलना था, क्योंकि 90 करोड़ ही मिला और लगभग 155 करोड़ के आसपास बाकी था, 55 करोड़ के आसपास, तो वो नहीं मिल रहा था। तो किसान संघ इसको लेकर चिंतित था और इसीलिए डरने बता। तो आज राजस्थान की सरकार ने 152 करोड़ रुपए उनके बीमा कंपनी का दिन निश्चित रूप से 3-4 दिन में किसानों को मिल जाएगा। उसके लिए 3 करोड़ और बिचेगा और उसके अलावा भी बहुत सारे क्लेम के अभी बाकी है दावे। तो दावे आपत्तियाँ जो भी उनका भी निस्तारण हो रहा है, तो 3 करोड़ की जगह अभी 8 से 10 करोड़ रुपए और किसानों को मिलना है। तो मैं मानता हूँ कि आगे आने वाले 3-4 दिन में सभी किसानों के खाते में बीमा का पैसा निश्चित रूप से आ जाएगा। अब कोई ये बीमा वाला कोई इशू नहीं रहेगा। ऐसा क्या कारण रहा है 6 दिन तक किसानों को बैठना पड़ा? इसका कारण जो भी रहा, मैं जहाँ तक मानता हूँ, एक तो सबसे ज़्यादा जो क्लेम था वो झालावाड़ था। दूसरा जो क्लेम था, क्योंकि बीमा कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो तत्कालीन सरकार करता है। कितनी बार जो राजस्थान की जो सरकार थी उसने बीमा कंपनी के साथ जो पॉलिसी बनाई, मैं जहाँ तक समझता हूँ पॉलिसी ठीक नहीं थी। और यदि ये पॉलिसी ठीक होती तो आज मैं मानता हूँ किसानों को और ज़्यादा बीमा मिलता, क्योंकि बीमा जब कराता है तो बीमा किसान जब कराता है, एक बार बीज बोने के बाद यदि बीज भी खराब होता है तब भी किसानों को बीमा का पैसा मिलना चाहिए था, पर वो नहीं मिल रहा था। सिर्फ और सिर्फ क्रॉप कटिंग के माध्यम से बीमा का पैसा तय होना था। ये पॉलिसी पिछली सरकार ने तय की और तय करने की वजह से बीमा का पैसा जो निश्चित दायरे के बाद बीमा कंपनी से राजस्थान की सरकार को देना पड़ रहा था, तो वो ज़्यादा क्लेम हुआ तो राजस्थान की सरकार को देना, तो बजट की दिक्कत थी। बजट के अभाव के चक्कर में नहीं हो सका और इसकी वजह से बजट के चक्कर में इसमें देरी हुई। लगातार पिछले 6 दिनों से जिले के विभिन्न स्थानों पर जिस प्रकार से हम बीमा क्लेम को लेकर के आंदोलनरत हैं, लगातार प्रयास करने के बाद में प्रशासन ने, सरकार में बैठे हुए लोगों ने, ब्यूरोक्रेसी में सभी ने सकारात्मक पहल करते हुए किसान हित में जो पहल करी है उसका हम स्वागत करते हैं। आज राजस्थान सरकार ने जो पेंडेंसी के 152 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, इससे किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और जिस उम्मीद के साथ किसान 6 दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठा था, आज वो उम्मीद इन जनप्रतिनिधियों के, प्रशासन के सहयोग से पूरी होती नजर आई है। मैं सबका स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा और किसानों की मेहनत का परिणाम है कि आज हमें इस राजस्थान सरकार का एक एंश्योर्ड लेटर हमें मिला है। हम विश्वस्त है कि 1-2 दिन में ये पैसा किसानों के खाते में रिलीज हो जाएगा। तो पूरी तरह से जिस डिमांड को लेकर हम लोग बैठे थे, प्रतिनिधियों ने और सरकार ने हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए, देर लिया दुरुस्त लिया, लेकिन गंभीरता से लेते हुए परिणाम तक पहुंचाया और उसके बाद आज हम इस विषय को लेकर के बैठे थे। विषय पूर्ण हुआ, सरकार की बात से हमारे किसान और हम प्रतिनिधि संतुष्ट हैं और आज जो हमारा निश्चितकालीन जो पड़ाव था इसको हम हमेशा के लिए स्थायी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।